जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी जीडी आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल रेलवे एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। जेल के भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी, वह कौन था? जेल के भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी, वह कौन था? तो साथियों जातिन दास की मृत्यु हुई थी साथियों, जेल में भूख हड़ताल के कारण। साथियों याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना यानी स्थापित की थी? तो साथियों वे लाल हरदयाल सिंह थे साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों ये 1925 ईस्वी को हुआ था साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 4, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो साथियों आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी को हुआ था साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? तो साथियों लाल कुर्ती दल का नेता अब्दुल गफ्फार था साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन था? यानी बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो साथियों बहुजन समाज का संस्थापक वी.आर. सिंधे थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वोट डालो और राज करो ये रणनीति किसने अपनाई थी? वोट डालो और राज करो ये रणनीति किसने अपनाई थी? तो साथियों लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये रणनीति अपनाई गई थी साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो साथियों बेकाल झील है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल किस मध्य में हैं? तो साथियों सर्वाधिक ऊंचाई के बादल ये पच्छाम्बुर स्तरी में है साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्यूबा द्वीप कहाँ स्थित है? क्यूबा द्वीप कहाँ स्थित है? तो साथियों क्यूबा द्वीप ये कैरेबियन सागर में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, जावा द्वीप इंडोनेशिया का क्षेत्रफल कितना है? जावा द्वीप इंडोनेशिया का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों इसका क्षेत्रफल 1,00,000
26,995 वर्ग किलोमीटर इस द्वीप का क्षेत्रफल है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, मिंडालाओ द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? मिंडालाओ द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों इस द्वीप का क्षेत्रफल 94,926 किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, न्यूजीलैंड द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड द्वीप कहाँ स्थित है? तो साथियों ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, कर्नाटक राज्य का क्षेत्रफल कितना है? कर्नाटक राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों कर्नाटक राज्य का क्षेत्रफल 1,91,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मेघालय राज्य की राजधानी कहाँ है? तो साथियों मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग है। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? तो साथियों तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पंजाब राज्य की राजधानी कहाँ है? तो साथियों पंजाब राज्य की राजधानी ये चंडीगढ़ है। साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई? सो साथियों आर्टिकल 169 के तहत इसकी व्यवस्था की गई थी। साथियों याद रखना। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सिक्किम राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? सिक्किम राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? तो साथियों विधानसभा सीट 32 सीट हैं। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विधानसभा सदस्य न्यूनतम आयु सीमा कितनी राज्यपाल की होनी चाहिए? तो साथियों विधानसभा सदस्य न्यूनतम आयु राज्यपाल की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? तो साथियों इनका वेतन 90,000 होता है। साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो साथियों राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 वेतन होता है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो साथियों पतंजलि हैं। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो साथियों इसका संबंध बनारस घराने से है। साथियों
याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। कितनी ईस्वी तक केवल ब्लैक एंड वाइट फिल्में ही बनती थी? कितनी ईस्वी तक केवल ब्लैक एंड वाइट फिल्में ही बनती थी? तो साथियों 1950 ईस्वी तक बनती थी। साथियों याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। नेपोलियन के पतन का कारण कितनी ईस्वी में रूस पर आक्रमण किया था? नेपोलियन के पतन का कारण कितनी ईस्वी में रूस पर आक्रमण किया था? तो साथियों 1812 ईस्वी को किया था। साथियों याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र का भार कितना होता है? वक्र का भार कितना होता है? तो साथियों वक्र यानी किडनी का भाग 140 ग्राम होता है। साथियों याद रखना, किडनी का भाग 140 ग्राम होता है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य क्या होते हैं? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य क्या होते हैं? तो साथियों ये दूध जनक हार्मोन होता है, जिसका कार्य शिशु के लिए स्तनों में दूध स्राव उत्पन्न करता है। इसका प्रमुख कार्य होता है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? तो साथियों ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। इसका भार 6 ग्राम साथियों होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। कैल्शियम खनिज लवण का स्रोत क्या है? कैल्शियम खनिज लवण का स्रोत क्या है? तो साथियों इसका स्रोत दूध, अंडा, हरी सब्जियां, इससे ये कैल्शियम के प्रमुख स्रोत हैं। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने कितनी ईस्वी में नागरिकता अधिनियम पारित किया? संविधान के किस अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने कितनी ईस्वी में नागरिकता अधिनियम पारित किया? तो साथियों 1955 ईस्वी को पारित किया था। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हैं? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हैं? तो साथियों 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से नंबर 1, नंबर 2 वंशाधिकार द्वारा, नंबर 3 पंजीकरण के द्वारा, नंबर 4 देशीकरण के द्वारा, नंबर 5 भूमि के अर्जन से। इन 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। ड्रोन विमान की व्यावसायिक डिलीवरी करने वाला प्रथम देश कौन सा था? ड्रोन विमान के व्यावसायिक डिलीवरी करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो साथियों प्रथम देश ऑस्ट्रेलिया था। साथियों याद रखना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक पारी में 500 रन बनाने वाला प्रथम बल्लेबाज कौन था? प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक पारी में 500 रन बनाने वाला प्रथम बल्लेबाज कौन था? तो साथियों प्रथम बल्लेबाज ब्रायन लारा था। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35।
विश्व का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन देश का है? विश्व का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा देश है? तो साथियों ये देश EBR यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, चंबल नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों यह नदी चंबल नदी पर परियोजना स्थित है साथियों, याद रखना। इस परियोजना से जम्मू कश्मीर राज्य को लाभ मिलता है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कृष्णा जल विवाद किस किस राज्य से संबंधित है? कृष्णा जल विवाद किस किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये विवाद लगभग होता रहता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य से संबंधित है साथियों, याद रखना। इन राज्यों में विवाद होता रहता है साथियों। कृष्णा जल विवाद ये देश संबंधित हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, लौह अयस्क खनिज उत्पादक सर्वाधिक किस राज्य में होता है? लौह अयस्क खनिज उत्पादन भारत के सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो साथियों भारत के सर्वाधिक उड़ीसा राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 29, उत्तर प्रदेश के किस किस नदी से रेत प्राप्त होती है? उत्तर प्रदेश के किस किस नदी से रेत प्राप्त होती है? तो साथियों सोन नदी, रामगंगा नदी, शारदा नदी, इन नदियों से रेत उत्तर प्रदेश में प्राप्त होती है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, हीरा उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? हीरा का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हीरा का उत्पादन होता है? तो साथियों MP यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है हीरा का साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 41, भारत में लोहे का अनुमानित भंडार कितना करोड़ है? भारत में लोहे का अनुमानित भंडार कितना करोड़ है? तो साथियों ये 32 करोड़ टन अनुमानित भंडार भारत में है साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। भारत में लोहे का अनुमानित भंडार 32 करोड़ टन है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, वित्त आयोग यानी 42 क्वेश्चन, वित्त आयोग का 10वां की नियुक्ति कब हुई? तो साथियों वित्त आयोग 10वां की नियुक्ति 1992 ईस्वी को साथियों हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूरे आने का चांस रहेगा, इसलिए सेशन में कंटिन्यू एवरीडे बने रहें। इसी के साथ सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।